Hello everyone. So today we'll start a new chapter, markets around us. Let's begin. Chapter 7, markets around us. Let's begin. Points to focus. The term market can classify markets into different types, differentiating between the types of markets and discuss their importance. Online markets, factors influencing the choice of market, wholesaler and a retailer. मार्केट वो प्लेस होती है, सेलर सेल करता है, बायर बाय करता है चीजों को, जैसे गुड्स सर्विसेज। बहुत सारे काइंड ऑफ मार्केट्स होते हैं जो हम अपनी एवरीडे नीड्स को पूरा करने के लिए जाते हैं। ये इंक्लूड करते हैं शॉप्स, हॉकर्स के स्टॉल्स नेबरहुड में लगते हैं, वीकली मार्केट लगता है, लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, परहैप्स मॉल हो गया। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे गुड्स बायर तक पहुंचता है इन मार्केट्स के थ्रू, और कौन बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, और क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। एक मार्केट लिंक होता है एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। जो लोग इंगेज होते हैं प्रोडक्शन में, जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूसर होते हैं। और जो उन्हें परचेज करते हैं सर्विसेज और गुड्स को अपने कंजम्पशन, अपने फायदे के लिए, वो कंज्यूमर होते हैं। जो लोग एक लिंक एक्ट करते हैं और उन दोनों के बीच में जो लिंक की तरह काम करते हैं, प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर इन अ मार्केट, उन्हें ट्रेडर्स कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, प्लेस, टाइम और मोड ऑफ ऑपरेशन के बेस पे मार्केट्स को हम क्लासिफाई करते हैं। वीकली मार्केट, नेबरहुड शॉप, सुपर मार्केट, मॉल्स एंड ऑनलाइन स्टोर। वीकली मार्केट, वीकली मार्केट होता है जो वीक में एक बार होता है। ये होता है पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी वीकडेज पर हो जाते हैं, जैसे मंडी लगती है। वीकली मार्केट्स को आप देख सकते हो, स्पेशली छोटे छोटे टाउन्स और विलेजेस में होती है। ये मार्केट कैरेक्टराइज मेकशिफ्ट शॉप्स होता है। वो गुड्स को बेचते हैं, डेली यूज का आइटम ही बेचते हैं, कपड़े, वेजिटेबल्स, यूटेंसिल, प्लास्टिक आइटम, कॉस्मेटिक, लेकिन बहुत सस्ता बेचते हैं बड़ी शॉप से कंपैरिजन में। तो सेलर्स जो है दूसरे जगह जाते हैं, वीकली मार्केट लगाते हैं। तो ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन वीकली मार्केट टू अनदर, अपने गुड्स को सेल करने। नेबरहुड शॉप्स, शॉप्स भी होती है लोकल रेजिडेंशियल एरियाज में जहाँ पे रहते हो। ये जो नेबरहुड शॉप्स होती हैं बहुत सारी यूजफुल होती है हमारे लिए। हमें ग्रोसरी आइटम मिलता है, मिल्क, एग, ब्रेड, सब मिलता है नियर बाय शॉप से। यूजुअली शॉपकीपर्स को नो लोकल पीपल को जानते हैं, वो गुड्स को क्रेडिट पर भी बेचते हैं। सुपर मार्केट्स एंड मॉल्स, सुपर मार्केट्स और मॉल्स यूजुअली बिग एयर कंडीशन शॉपिंग सेंटर्स होते हैं। बहुत सारी शॉप्स होती है जो वैरायटी ऑफ गुड सर्विसेज बेचती है। एक शॉपिंग मॉल या सुपर मार्केट के अंदर एक को ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल जाती हैं एक ही छत के नीचे। अब जैसे आप मॉल में जाते हो, बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट, बहुत सारे हैं जिसमें आपको एक ही जगह पे आपको सारी आइटम्स मिल जाती हैं। सुपर मार्केट और शॉपिंग मॉल्स इतना पॉपुलर शॉपिंग प्लेसेस हो चुके हैं सिटीज में, क्योंकि अवेलेबिलिटी हो जाती है हर गुड्स की एक प्लेस पर, तो आपको जगह जगह नहीं जाना पड़ता। आप सारे प्रोविजंस, वेजिटेबल, क्लोथ्स, बुक्स फ्रॉम द सेम कॉम्प्लेक्स मिल जाते हैं। सुपर मार्केट अलाउ करता है कंज्यूमर को कि वो अपनी मर्जी से गुड्स उठाए और पिक करे और अपने ले ले। इससे क्या होता है, कंज्यूमर को लगता है कि उन्होंने सही उठाया है। शॉपिंग मॉल्स भी आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि पार्किंग फैसिलिटी होती है, रेस्टोरेंट होते हैं। ऑनलाइन स्टोर्स या फिर ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत फेमस हो चुकी है। ऑनलाइन शॉपिंग पॉपुलर इसलिए हो सकता है, गुड्स को, सर्विसेज को आप खरीद सकते हो। ओनली शॉपिंग, जो ऑनलाइन शॉपिंग में कंज्यूमर्स क्या होता है, घर में बैठ के ही डायरेक्टली सेलर से खरीदता है इंटरनेट के थ्रू, वेब ब्राउजर। कंज्यूमर विजिट कर सकता है वेबसाइट पर सेलर की और अपनी मर्जी का प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर कर सकता है। बहुत वो प्रोडक्ट का पेमेंट कर देता है डेबिट कार्ड से या प्लास्टिक कार्ड जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट व्हाइल परचेजिंग। क्रेडिट कार्ड भी यूज होते हैं, जो बैंक इशू करता है होल्डर को टू परचेज करे गुड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। तो कंज्यूमर्स जो है पेमेंट्स करते हैं इंटरनेट के थ्रू और अलाउ करता है ऑनलाइन ट्रांसफर मनी का बायर्स अकाउंट टू सेलर अकाउंट। कंज्यूमर्स शॉप करता है ऑनलाइन यूजिंग डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन। अब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स चॉइस ऑफ अ मार्केट और शॉप। फॉलोइंग फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं पीपल्स चॉइस ऑफ अ मार्केट ऑप्शन। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, अवेलेबिलिटी डिफरेंट गुड्स की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मार्केट के सिलेक्शन में। शॉप बाय द कंज्यूमर, पीपल प्रेफर करते हैं मार्केट या शॉप में जाना जब वो उन्हें सारी चीजें उन्हें जरूरत की चाहिए होती है। क्वालिटी, पीपल प्रेफर करता है क्वालिटी गुड्स खरीदना, वो रेडी टू पे इवन एक लिटिल मोर फॉर क्वालिटी गुड्स। तो वो प्रेफर करते हैं मार्केट या शॉप में विजिट करना जब सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स अवेलेबल है। कन्वीनियंस, पीपल प्रेफर करते हैं कि मार्केट्स में जाओ जो लोकेटेड है पास में, ये कन्वीनियंट है, टाइम सेविंग है उनके लिए अगर मार्केट लोकेटेड है नियर देयर रेजिडेंस। प्राइस, पीपल प्रेफर करते हैं गुड्स को खरीदो फ्रॉम द मार्केट और शॉप जहाँ पर शॉपकीपर्स चार्ज करते हैं रीजनेबल प्राइस फॉर द गुड्स।
कोई भी कस्टमर गुड्स नहीं खरीदेगा फ्रॉम शॉपकीपर जो चार्ज करते हैं मोर मनी फॉर द सेम प्रोडक्ट। क्रेडिट फैसिलिटी, बहुत सारे पीपल है स्पेशली सैलरी पीपल जो प्रेफर करते हैं गुड्स को आधार पर खरीदते हैं और उसको लेटर पे करते हैं जब उनको सैलरी मिलती है। क्रेडिट फैसिलिटी श्योरली कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती है। इनकम ग्रुप्स, बहुत सारे पीपल हैं सोसाइटी में जो हाई मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी वरी करती है उनकी income के अकॉर्डिंग। अगर एक शॉपकीपर गुड्स को ऑल वैरायटी का सब गुड्स रखते हैं, सस्ता भी महंगा भी, तो मोर कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है। नॉलेज कॉर्नर, प्रोसेस जो है ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स का, गुड सर्विसेज का, दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए गुड सर्विसेज होता है आपका पार्टर सिस्टम, आपने गुड्स के बदले गुड्स खरीदे। रिटेलर्स, रिटेलर्स गुड्स खरीदते हैं होलसेलर से, फिर उनको कंज्यूमर को दे देते हैं। कंज्यूमर परचेज करते हैं छोटी क्वांटिटी, कम क्वांटिटी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की रिटेलर से। रिटेलर्स आइडेंटिफाई करते हैं प्रोडक्ट्स को जो कंज्यूमर को चाहिए होता है, कम्युनिकेट करते हैं उसको फिर सप्लायर से, और ये गुड्स को अवेलेबल करा देते हैं कंज्यूमर उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग। तो सप्लायर जो होता है वो कंज्यूमर तक पहुंचता है, डिमांड को बिल्ड करता है अपने प्रोडक्ट की रिटेलर्स के थ्रू। रिटेलर्स को जब कंज्यूमर बताता है, जब बहुत सारे कंज्यूमर एक चीज की डिमांड लेकर आएंगे, तो उनको वो फिर वो रिटेलर जो होता है वो आगे प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर जिस तरह उसकी पहुंच है उसे वो बताएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। उन्हें फीडबैक दिया जाता है प्रोडक्ट का कंज्यूमर थ्रू रिटेलर। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिटेलर के लिए, क्योंकि इससे उनकी प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होएगी, जो उससे प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो उन्हें ध्यान देना पड़ता है इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ देयर शॉप्स की, अपना शॉप्स को अट्रैक्टिव बनाया जाए ताकि कंज्यूमर आए, डिस्प्ले करे गुड्स को इस तरीके से कि वो आपको इजी असेस ले कंज्यूमर। रिटेलर्स डिस्प्ले करता है प्रोडक्ट्स को इन एन अट्रैक्टिव मैनर ताकि वो इंश्योर करे इट ब्रिंग्स मोर कंज्यूमर्स टू देयर शॉप्स। विंडो डिस्प्ले वन सच मेथड है, इसे हम यूज करते हैं बाय द रिटेलर्स टू ड्रॉ मोर एंड मोर पीपल देयर। कई बार क्या होता है रिटेलर्स जो है एक सेल्स पर्सन रखता है अपनी शॉप के बाहर जो अट्रैक्ट करता है कंज्यूमर्स को बाय कॉलिंग आउट डिस्काउंट्स जो ऑफर करते हैं बाय द रिटेलर। रिटेलर्स भी प्रमोट करते हैं अपनी सेल्स को थ्रू न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो, इंटरनेट एडवर्टीज। रिटेलर्स को इंश्योर करना पड़ता है इजी एक्सेस टू देयर शॉप्स ताकि कंज्यूमर्स जो है वो दूसरी शॉप पर न जाए, स्टोर पर ना जाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स क्या होता है डिफिकल्ट हो जाता है एक पर्टिकुलर शॉप पर जाना है, व्हीकल्स जो पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ इट, या फिर वेंडर्स मेकिंग इट डिफिकल्ट टू फाइंड अ वे टू गो आउट टू द शॉप। तो रिटेलर्स क्या करते हैं कुछ सर्टेन सर्विसेज जैसे कि होम डिलीवरी, क्रेडिट, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सब प्रोवाइड करा देते हैं अपनी कंज्यूमर को उनका चलाना जाए इसलिए। अब होलसेलर्स जो होलसेल मार्केट होते हैं, होलसेल ट्रेड जो होती है वो रेफर करता है बाइंग, स्टोरिंग और सेलिंग गुड्स एक लार्ज क्वांटिटी में। जो लोग एंगेज होते हैं होलसेलर ट्रेड में उनको होलसेलर कहते हैं। होलसेलर्स गुड्स खरीदते हैं ज्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर, फिर उनको आगे रिटेलर को बेचते हैं। होलसेलर एक लिंक की तरह काम करते हैं प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में। उसका मेन फंक्शन होता है बाय करना, स्टोर करना, सप्लाई करना गुड्स को रिटेलर्स। तो वो एक्सटेंड करते हैं क्रेडिट फैसिलिटीज रिटेलर्स को। होलसेलर्स स्टैंड करते हैं रिस्क ऑफ लॉस भी देखते हैं कि गुड्स, क्योंकि जब वो बल्क में खरीदते हैं तो कोई ना कोई खराबी होगा, डैमेज भी होता है, ट्रांसपोर्ट में हो गया, ऑयल हो जाता है रखे रखे, तो रिस्क भी वो ओन करते हैं। डिमांड प्राइस फ्लक्चुएशंस भी हो जाते हैं, कोई चीज सस्ती महंगी होती है, अगर डिमांड प्रोडक्ट का कम जो वो बेच रहे हैं वो घट गई मार्केट के अंदर तो लॉस होता है, तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है, अल्टीमेटली प्राइस रिडक्शन हो जाता है। होलसेलर्स एक टू वे चैनल की तरह काम करता है प्रोड्यूसर और रिटेलर्स। तो वो इनेबल करता है कि प्रोड्यूसर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर तक पहुंचे, स्प्रेड करे वाइड एरिया थ्रू रिटेलर, और उसी टाइम पर वो एक ध्यान रखता है मार्केट के ट्रेंड पर, कितनी तरीके से कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है। बहुत सारे होलसेल मार्केट्स इंडिया के अंदर जो कैरेक्टराइज है बाय लार्ज नंबर ऑफ सेलर, कंपैरेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स, जिसका रिजल्ट क्या है जो प्राइस है गुड्स के फ्लक्चुएट करते हैं बहुत हद तक। लेट्स वैल्यू कुछ ब्रांड्स हैं वो स्टेटस सिंबल है क्योंकि वो एक्सपेंसिव भी हैं कंसिडर्ड ऑफ हाई क्वालिटी। पीपल बाय करते हैं इवन इफ दे उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते तब भी खरीदते हैं, जैसे कि एक्सपेंसिव स्मार्टफोन। व्हाट विल बी योर एडवाइस टू योर फ्रेंड और एल्डर ब्रदर हु इज आस्किंग फॉर सच थिंग? लेट्स रिमेंबर अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर sellers sell goods and buyers purchase them. Market link करते हैं producer who make goods and consumers who buy them. Traders act as intermediaries between the producer and consumer in the market. Markets are classified into weekly markets, neighborhood shops, supermarkets, malls, and online stores. Weekly market held होते हैं once a week in a specific area with temporary shops. Neighborhood shops are local stores selling daily essential and often provide credit.
सुपरमार्केट्स, मॉल्स, लार्ज कॉम्प्लेक्स जहाँ पर बहुत सारे गुड सर्विसेज अवेलेबल होते हैं अंडर वन रूफ। ऑनलाइन शॉपिंग अलाउ करते हैं कंज्यूमर्स टू बाय गुड्स फ्रॉम सेलर्स यूजिंग द इंटरनेट। पीपल्स चॉइस ऑफ मार्केट डिपेंड करता है फैक्टर्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी, कन्वीनियंस, प्राइस, क्रेडिट फैसिलिटी। Tailors buy from wholesalers and sell in small quantities. Consumers focusing on customer side. Wholesalers large quantity खरीदते हैं from manufacturers. Tailors को बेचते हैं. They take risk in storage and price change. Tailors attract करते हैं customers को with good display, services, promotions, while wholesalers connect producer and retail. Assessment corner, multiple choice question. Which type of market is characterized by makeshift shops and lower prices? Weekly market. Who are the individuals that buy goods from consumption squad? Consumers. Why might salaried people prefer markets that offer credit facilities, prefer paying for goods when they receive their salary? What facility do supermarkets and shopping malls often provide that adds to their attractive? Yes, that is entertainment facilities and parking. What is one way retailers promote their sales by focusing on interior? I hope you all have understood the chapter. Go through it again. Bye bye. Take